वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है नागरिक शास्त्र का और इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं राज्य की परिभाषा एवं निर्माण तत्व। तो इसके ये एमसीक्यू हैं और इसके पहले हमने पार्ट 1 ला चुका है और ये पार्ट 2 है राज्य की परिभाषा और निर्माण तत्व का। तो प्लीज़ उसे वॉच कर लीजिए और ये पार्ट 2 को भी वॉच करना। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है बोल रहा है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी जो है ये गलत है, क्योंकि जो प्लेटो है, प्लेटो जो है आदर्शवादी सिद्धांत के विचारक थे नहीं। प्लेटो जो है आदर्शवादी सिद्धांत के विचारक थे। इन्होंने अपने ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ था वो ग्रंथ था रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की थी। जबकि जो पेरोट है ये अभिजात सिद्धांत के विचारक थे। जो बर्क है ये अनुदारवादी सिद्धांत के विचारक थे। जो रूसो है ये सामाजिक प्रसंविधा सिद्धांत के विचारक थे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि प्लेटो जो है वो आदर्शवादी सिद्धांत के विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार। तो ध्यान रखना, हॉब्स जो थॉमस हॉब्स हुए हैं, हॉब्स के भांति ही जो मैकियावेली है, मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध कृति, कौन सी कृति? वो थी द प्रिंस। द प्रिंस में मनुष्य के बुरे स्वभाव का चित्रण किया है। मैकियावेली की धारणा इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य स्वार्थी, दुराचारी, दुष्चरित्र और अवसरवादी होता है। यदि वह अच्छा बनते भी हैं, अगर मनुष्य अच्छा बनता भी है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण भय है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी होता है। अगर वो अच्छा होता भी है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है भय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचारों को पूर्ण स्पष्ट करती है? तो ध्यान रखना, जो तीनों बुक दी गई है ये तीनों बुक जो है मैकियावेली की बुक है। जो आर्ट ऑफ वार है, मैकियावेली की बुक जो है ये युद्ध नीति से संबंधित है। द डिस्कोर्स ऑन लीवी का संबंध किससे है? वो राज्य की प्रकृति और उसके स्वरूप को स्पष्ट करती है। द प्रिंस में शासन की कला के बारे में बताया गया है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ध्यान रखना, शक्ति की जो अवधारणा है प्रतिपादन करने वाले जो पहले विचारक थे ये थे मैकियावेली। मैकियावेली का मानना था कि प्रेम और भय ये दोनों शक्तियां मनुष्य को वश में कर सकती हैं, किंतु राजा के लिए भय का सहारा लेना अधिक श्रेष्ठ है। शक्ति भय की जननी है, जो शक्ति है ये भय की जननी है और भय प्रेम की अपेक्षा अधिक अनुशासन रखने में समर्थ है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है, यह है। तो ध्यान रखना, नागरिक शब्द की उत्पत्ति सिविक एवं और सिविटास शब्द से हुई है। यह एक लैटिन शब्द है। कौन शब्द है? यह एक लैटिन शब्द है। शब्द सिविक अर्थात होता है नागरिक और सिविटास का मतलब होता है नगर राज्य, और दोनों शब्दों के संयोग से ही सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लैटिन शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो ध्यान रखना, जो अरस्तु हुए हैं, अरस्तु जो है राजनीति शास्त्र के जनक माने जाते हैं। अरस्तु ने ही राजनीतिक शास्त्र को व्यवस्थित अध्ययन विषय के रूप में नीति शास्त्र से अलग किया। अरस्तु ने ही राजनीति को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान की संज्ञा दी। इसका आंसर क्या होगा? अरस्तु। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? तो ध्यान रखना, हीगल जो जर्मनी दार्शनिक थे, उन्होंने आदर्शवाद के अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं और सामाजिक संस्थाएं विचार तत्व की अभिव्यक्ति है। इस संदर्भ में हीगल ने कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। इसके अनुसार राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है। यह ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हीगल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी नगर राज्य की आधुनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखना प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया था और इसे यूनानी भाषा में पोलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिस। पोलिस कहते हैं। और आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के जो राजनीतिक विचारक थे उसका नाम था मैकियावेली ने प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड सील के अनुसार राजनीतिक विषय को मापा जाना चाहिए। तो ध्यान रखना एडवर्ड सील के अनुसार राजनीति विकास को देश की राजनीति संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। इस संदर्भ में जो सील है उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें पहली व्यवस्था है वो है राजनीति लोकतंत्र, दूसरी व्यवस्था है वो है नाम मात्र का लोकतंत्र, तीसरी व्यवस्था है वो है आधुनिकृत स्वेच्छा तंत्रवाद और चौथी व्यवस्था है वो है सर्वाधिक गुटतंत्र और जो पांचवी व्यवस्था है वो है परंपरा गुट तंत्रवाद। हुआ क्लियर? इस प्रकार से जो सील है उन्होंने बताया है कि देश की राजनीतिक संस्थाओं से ही विकास को मापा जाना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? तो ध्यान रखना जो दर्शन शास्त्र को भी सभी सामाजिक विज्ञान का जनक होने का श्रेय प्राप्त है, राजनीतिक विज्ञान का उद्भव ही दर्शन शास्त्र से हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? तो ऑप्शन ए चार्ल्स मेरियन, डेविस स्टर्न, हेराल्ड लासवेल, ये सभी जो हैं राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? तो ध्यान रखना अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द जो है यूनानी ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक था। इस नगर राज्य में नागरिक स्वयं अपना शासन चलाते थे। नागरिकों की इन गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स की संज्ञा दी थी। इससे संबंधित व्यवस्था अध्ययन को ही उन्होंने पॉलिटिक्स नाम दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उक्ति है राजनीतिक शास्त्र का आदि और अंत राज्य ही है? इसका आंसर क्या होगा? गार्नर ने कहा था कि राजनीतिक शास्त्र का आदि और अंत दोनों ही राज्य है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आपका नागरिक शास्त्र के अंतर्गत राज्य की परिभाषा और निर्माण तत्व का जो पार्ट 2 है ये समाप्त होता है। इसके बाद हम राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांतों के एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है वहाँ प्राप्त हो जाएगी, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।